हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फ्री फॉल। हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज फ्री फॉल। तो समझते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग solely under the influence of gravitational force, under the influence of gravitational force। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। ठीक है, एयर का फोर्स एक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, एयर रेजिस्टेंस हो गया। हम क्या करेंगे, सारे फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमको सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स को कंसिडर करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग सोली मतलब अकेला जब हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के फोर्स में जब कोई चीज़ अकेली गिर रही हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। अच्छा, इसके जो पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे ये बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि सर टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता है, एनर्जी कन्वर्ट तो होती है बट वो टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। देखा था आपने वीडियो, तो आपको शायद याद होगा कि जब कोई भी चीज़ हो गया तो वो क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, बट जो टोटल एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे सपोज यहाँ पे समझो कि ये हमारा ग्राउंड है, धरती माता से कुछ ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ग्राउंड से कुछ ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने? ऐसे ड्रॉप किया, इसको ऐसे ड्रॉप किया। ठीक है, तो ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? इनिशियल में तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। और जब इसको मैंने ड्रॉप किया तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसकी देखो हाइट पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब ये धीरे धीरे मोशन में आ रहा है तो इसके पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। हम किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मतलब टोटल एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मेरी बात सही है एकदम? टोटल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, आपको यकीन नहीं आता तो आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करो, मान लो, ठीक है, और जान लो और समझ लो। देखो जैसे ये क्या है? ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से कुछ हाइट पे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अब नीचे गिरने वाला है। तो ये जो टोटल हाइट है इसको हमने बोल दिया h। क्या बोल दिया? h। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, और यहाँ पे पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करके चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो क्या है कि पॉइंट ए पे हमको क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। अच्छा, एक बात और समझ लो, यहाँ पे हमको क्या निकालना है? पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे हमको निकालना है टोटल एनर्जी। क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हमको v का वैल्यू पता होना चाहिए, और mgh किसका फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमको h की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी तो फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एट पॉइंट ए पे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो ध्यान से देखो, u का वैल्यू क्या है? 0 है। जस्ट फॉर ऊपर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो u का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m(u²). ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू m इंटू यू की वैल्यू हो गई 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा टर्म क्या हो गया? 0। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या निकल के आ रहा है? 0। ठीक है, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया mgh। मेरी बात समझे, टोटल एनर्जी फाइंड आउट हुआ, टोटल एनर्जी कितना आया mgh। ठीक है, चलो कहाँ पे आया, एट पॉइंट ए पे आया। कहाँ पे आया, एट पॉइंट ए पे आया। ठीक है, अब हम निकालते हैं पॉइंट बी पे। कहाँ फाइंड आउट करते हैं, एट पॉइंट बी पे। देखो एट पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी निकालो। ठीक है, अच्छा ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको x मान लो, और ये जो हाइट है ये x है, तो ये कितना हो गया h माइनस एक्स। ठीक है, चलो एट पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी निकालो, तो ये रहा मेरा पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक u की वैल्यू कितनी है, 0 है। u का वैल्यू कितना है, 0 है। और s किसके बराबर है, s मतलब ये जो टोटल हाइट है डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर है, ये कितना डिस्टेंस हो गया x। कितना हो गया x। अच्छा u हो गया x हो गया, एक्सेलरेशन कितना है g के बराबर है। एक्सेलरेशन कितना है, g के बराबर है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन कैसे g के बराबर है, तो आप उसको समझो कि ऑब्जेक्ट कहाँ से गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आया। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन किसके वजह से आया, ग्रेविटी की वजह से आया, बराबर। तो ए की जगह पे हमने क्या रखा, जी रखा। ठीक है, चलो आओ, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको किसका वैल्यू निकालना है, v का, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अच्छा यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आप देख सकते हो हमको v की वैल्यू निकालनी है। v क्यों निकालना है, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हमको टोटल एनर्जी फाइंड करना है पॉइंट b पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास u दिया है, s दिया है, a दिया है, तो a है, s है, u है, तो आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यही फॉर्मूला तो आप लगाओगे। आप वहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थोड़ी लगाओगे। ठीक है, चलो तो u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 2 की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितनी है g के बराबर, s कितना है x। ठीक है, तो v स्क्वायर क्या हो गया 2gx बराबर, v का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हो गया हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gx। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया mgx। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया mgx। बोलो समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया mgx। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हमने काइनेटिक निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। क्या होता है mgh। ठीक है, अच्छा अब h मतलब हाइट, ये वाली हाइट देखो ग्राउंड से b तक का हाइट कितना है h माइनस एक्स। तो यहाँ पे m की जगह h की जगह क्या पुट करो h माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया mgh माइनस mgx। किसकी वैल्यू निकल के आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की। समझ में आया क्या कैसे किया मैंने, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई किया और क्या किया, समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे बढ़े, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला, अब टोटल एनर्जी निकालना बहुत ही हलवा है, तो निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज mgx एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh माइनस mgx। सो नाउ mgx प्लस mgx एंड माइनस mgh इज कैंसल। ठीक है, h की वैल्यू क्या है, x के तो बराबर है ना, सॉरी ये क्या है x है। ठीक है, तो ये क्या है mgx और mgx क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या मिला यहाँ पे mgh। बोलो क्लियर है, टोटल एनर्जी क्या है mgh। यहाँ भी देखो टोटल एनर्जी क्या निकला था mgh। कभी जब वो पॉइंट A पे था तो भी mgh था, अब वो पॉइंट B पे है तो भी क्या है, टोटल एनर्जी mgh है। देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। दोनों पॉइंट पे निकाला, ठीक है। अच्छा अब देखो पॉइंट सी पे निकालते हैं। कहाँ पे निकालते हैं, पॉइंट सी पे। एक बात आप याद रखना कि हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट सी पे वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट सी पे नहीं निकाल रहे हैं, तो कहाँ निकाल रहे हैं, हम लोग निकालेंगे पॉइंट सी से जस्ट ऊपर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ग्राउंड पे गिरेगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि वो रुक जाएगा।
बट जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है और गिरने से जस्ट पहले धरती पे टच होने से पहले उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो निकालेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे ना, जस्ट पहले, हाइट से थोड़ा सा पहले। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो तो पॉइंट सी पे निकालो, पॉइंट सी से जस्ट थोड़ा सा पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से u का वैल्यू क्या है, 0 है। u की वैल्यू निकालते ना, u की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, s जो है हाइट, मतलब ये जो यहाँ से गिर रहा है ना, तो अब कहाँ पे चला गया, ग्राउंड से जस्ट पहले, तो लगभग हम लोग इसको h के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, वही एक्सेलरेशन तो सेम है, g है। क्लियर हो गया। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, u है, s है, a है, तो वापस अगेन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू 0, 2, a की वैल्यू कितनी है, g, s की वैल्यू कितनी है, h। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बोलो हाँ, क्लियर। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हो गया हाफ इंटू एम, v की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 2gh बराबर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया mgh। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, mgh। कब, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टच होने से थोड़ा सा पहले, तब। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी निकला, अब जस्ट पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ग्राउंड पे टच होने ही वाला है, बस होने ही वाला है, तो हाइट कितनी हो गई, लगभग 0 हो गई, तो मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, m इंटू जी, h की वैल्यू कितनी हो गई, 0 बराबर, तो ये हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालो, तो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, mgh। ये लो, हो गया फाइंड। देखो पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी mgh, पॉइंट सी से जस्ट पहले टोटल एनर्जी mgh, और पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना था, mgs था। तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम है, बराबर। चेंज क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ये बात सही है, बट टोटल एनर्जी क्या है, सेम है। इस बात को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था फ्री फॉल। फ्री फॉल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। फ्री फॉल क्या था, कुछ नहीं था, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो, सारे फोर्स को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी हो। ठीक है, उस समय भी टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, उसी के बेस पे ये था कि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉइंट पे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।